हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो कैसे हैं आप लोग। तो जीनियस क्लास में आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। तो आज आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 के दांत। तो अभी तक आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 1 हिंदी का नहीं देखें तो सबसे पहले वो जाके देखिए और फिर चैप्टर 2 पे आते हैं। तो आप लोगों के बीच डेली 7 बजे शाम को हर चैप्टर का अपलोड किया जा रहा है। तो चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 आएगा। तो इस तरह सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब चैनल को किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले, और बेल आइकन बटन को दबा के ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन वीडियो का आए। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 के दांत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महल वाले। ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रस्क शब्द का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। जो ईर्ष्या ये क्या रस्क शब्द का अर्थ होता है। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल रहा था। क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा काला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब के पास काला रंग का मोटर कार था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। क्या हो जाएगा? 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ क्या। तो वाकिफ शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में परिचित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इसे आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर, यानी कि नलिन बिलोचन के कविता से। नलिन बिलोचन के कविता से ये टिक मार लीजिए आप लोग। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। समग्रता से उभर कर आए, यानी इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिका। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। क्या करती है? उजागर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्यम वर्ग का हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगला का। क्या हो जाएगा? बंगला का हो जाएगा। बंगला का। इस खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो किस क्या हो जाएगा? बंगला का। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आंसर हो जाएगा 5। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी सेन साहब के पास। ठीक है। अब देखिए सोफर शब्द का अर्थ होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कहानी के अनुसार ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ड्राइवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखिए। 14 नंबर कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेन साहब। अब देखिए नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी क्या हो जाएगा
नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुई थी? 12 सितंबर 1961। अब देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नलिनी बिलोचन शर्मा जो है वो सबसे पहले विष के दांत, मतलब विष के दांत जो शीर्षक है वो कहानी जो है, तो ये आप लोग के सामने पूछा जाएगा कि विष के दांत शीर्षक कहानी कौन लिखे थे, तो हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा जी। तो नलिनी बिलोचन शर्मा आप पूछ देगा कि विष के दांत क्या है, तो हो जाएगा कहानी है, निबंध है, ये कविता, ये ऑप्शन में आएगा। तो कहानी मारिएगा, क्या मारिएगा? कहानी। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को और जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। क्या कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। और इनका पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। आप लोग इसे याद कीजिए, क्योंकि माता हर चैप्टर से जितना भी, हर चैप्टर से जो भी शीर्षक है, जो भी शीर्षक दिया हुआ उसके बारे में माता पिता जन्म मरण, माता पिता जन्म मरण, कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ मरण, कहाँ हुआ जन्म, ये सभी, और कब हुआ, कब हुई, तो ये सभी को क्या करना? याद कर लेना। और जो कहानी जो दिया रहता है उसका मतलब वो लेखक याद कर लीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है किसके हाथों से पीटता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने पिताजी से। तो आप लोग भी तो पिताजी से ही पिटाई खाते होंगे ना। तो मदन भी है वो किसके हाथ से पीटता था? पिताजी के हाथ से पीटता था। चलिए विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार, तो ये तो आपको बताए हैं। कौन हो जाएगा? नलिनी बिलोचन शर्मा जी। नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो है विष के दांत शीर्षक पाठ लिखे थे। गिरधर लाल कौन है? अब ये गिरधर लाल कहाँ से आ गया? तो ये कौन थे? कौन है? आप लोग को पता ही होगा कि ये मदन के पिताजी थे। कहानी अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को इसका आंसर मालूम होगा। एक बार अगर कहानी अच्छा से पढ़ लीजिएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए कहानी को पहले पढ़िए, समझिए अच्छा तरह से। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? जो सेन साहब की 5 लड़कियां बताए ऑब्जेक्टिव में, कौन तो वो थी, तो अभी पूछ रहा है कौन कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुशील। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, मतलब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे सेन साहब? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन की उम्र क्या थी? जो मदन की उम्र थी वो क्या थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 5 से 6 साल। 5 से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 से 6 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शीर्षक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में क्या शरीक होना चाहता था? 22 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, लट्टू के खेल में ये शरीक होना चाह रहा था। क्या हो जाएगा? लट्टू के खेल। आप लोग खेले होंगे बचपन में लट्टू का खेल, तो वही खेल में ये भी बहुत माहिर था कासू मदन के। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? अब मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 दांत। कितना तोड़ा था? 2 दांत। 2 दांत तोड़ दिया था मदन ने कासू के। कितने दांत तोड़? तो 2 दांत हो जाएगा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? जो गिरधर लाल को था वो किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब की फैक्ट्री में ये क्या था? किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरधर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विष के दांत पाठ की विद्या है। तो विष के दांत पे पाठ
पाठ की विद्या कैसी, आपको बताया ना, कहानी कैसे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की कार की कीमत क्या, तो सेन साहब की कार की कीमत हो जाएगा 7,500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7,500। चलिए अब देखते हैं नलिनी बिचौल शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को बताएं 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नलिनी बिचौल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भी आप लोग को बताएं पटना के बदरघाट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कर रहा है नलिनी बिचौल शर्मा जी के पिता का क्या नाम था, तो पंडित रमावतार शर्मा। पंडित रमावतार शर्मा, पंडित रमावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित रमावतार शर्मा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिनी बिचौल शर्मा जी के माता का क्या नाम था, तो माता का क्या नाम था, तो आपको बताएं कि रत्नावती शर्मा। क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टिकोण किनकी रचना है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा बी, नलिनी बिचौल शर्मा जी का। नलिनी बिचौल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लड़कियां क्या है, कठपुतलियाँ, किसे इस बात पर गर्व, लड़कियां क्या है, कठपुतलियाँ, किसे इस बात पर गर्व है, तो 34 का आंसर हो जाएगा माता पिता को होगा। क्या हो जाएगा, माता पिता का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, मोटर कार जो है इसे किससे खतरा हो सकता है, तो खोखा से, कहानी के अनुसार खोखा से इसको खतरा हो सकता है। चलिए सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों की तारा कौन है, तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा ही न था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा का जो दांत था किसने तोड़ दिया था, तो मदन मोहन ने तोड़ा था। आप लोग तो जानते हैं मदन मोहन ने क्या किया था, खोखा का दांत तोड़ दिया था, शायद 2 तोड़ा था। 38 नंबर क्वेश्चन का, माहौल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की पंक्ति है, तो ये अभी जो पढ़ रहे हैं तो वही पाठ की पंक्ति में होगा, यानी कि 20 के दांत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 के दांत। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पाँचों किसकी बहनें थी, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पाँचों किसकी बहनें थी, तो किसकी बहनें थी, खोखा की, खोखा की हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन है सेन साहब का, किसका है, सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मार, यानी कि मदन के लिए मार खाना मामूली बात है। इतना पिटाई उसको लग रहा था, इतना कि उसको मार खाते खाते आदत लग गया था, इसलिए मार खाना मामूली बात हो गया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो 42 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब के मित्र कौन थे, सेन साहब के मित्र कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्रकार। पत्रकार क्या थे, सेन साहब के बहुत ही करीबी मित्र थे। तो अब देखिए कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था, तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था, इसका आंसर हो जाएगा हंस। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बी, हंस जो है कौओं की जमात में शामिल हुआ था। ठीक है, करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार क्या थी, कैसी थी, ये पूछ रहा है 45 का। देखिए किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, देखिए इसका हो जाएगा स्ट्रीमर 8। क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार स्ट्रीमर 8, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए, स्ट्रीमर 8। ठीक है, स्ट्रीमर 8। चलिए सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई,
तो गिरधर लाल को क्या लगाई थी, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। अब देखिए किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, किससे मोटर को चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों को, ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्रियों को। ठीक है, गिरधर लाल को किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, गिरधर लाल जो है किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर निम्न मध्य वर्ग हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया VVI क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा, निम्न मध्य वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषण आदि स्तर आग्राही थे। नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों के आग्राही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनता के, क्या हो जाएगा, नवीनता के। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने और पढ़ाने में मज़ा आए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत से हम क्या सीखे, क्या देखेंगे, भारत से हम क्या सीखे। तो रोज़ मेरा शाम को आएगा 7 बजे वीडियो हिंदी का, तो आप लोग देखिए जाके प्ले लिस्ट होगा क्लास 10th का टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव सर्च कीजिए, चलेगा दिनेश का आशीष वाराणसी सर। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग का प्यार देते रहिए, बस इतना ही हम आप लोग से चाहते हैं।